हेलो दोस्तों, वर्मा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले कुछ दिन पहले हमने एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पर एक वीडियो बनाया था। आज का टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज ऑब्टेन्ड बाय कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर पर जो इमेज बनता है उसके लिए कुछ रूल्स है। उसी रूल्स को हम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि कनकेव मिरर में अगर हम लोग इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। पहले टॉपिक बता देते हैं क्या है आज का। रूल्स फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। मतलब कनकेव मिरर के द्वारा बहुत सारा जो इमेज बनता है उसके लिए कुछ रूल्स है। उस रूल को हम देखेंगे क्या क्या रूल्स है जो कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन करता है। पहला रूल्स देखते हैं क्या है। पहला देख लेते हैं, a ray of light which is parallel to the principal axis passes through the focus after रिफ्लेक्शन। मतलब ये है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है, कोई भी प्रकाश की किरण है, वह क्या होता है, अगर वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह क्या करेगा, फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे मान लीजिए कि हम कनकेव मिरर बनाते हैं। एक कनकेव मिरर हमने बना लिया, जो करके ऐसे बना लिया, जो करके, ठीक है। ये आपका सेंट्रल पॉइंट पोल हो गया। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकस। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी लाइन क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि क्या है, पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वह क्या करेगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वह फोकस से पार करेगा, यानी कि एफ से पार करेगा। यही यह रूल बताता है। इस चीज को हमने लिख दिया है, अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis passes through the focus after reflection। कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह क्या करेगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद, अगर उसका रिफ्लेक्शन होता है तो वह फोकस से पार करता है। ठीक है, पहला रूल ये है। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। सेकेंड रूल देखते हैं क्या है। सेकेंड रूल है, a ray of light
ना क्या दिक्कत हो रहा है, रे ऑफ लाइट passes through the center of curvature passes through the center of curvature back to the same path. सेंटर ऑफ यहाँ पे कर्वेचर करते हैं इज इक्वल टू द सेम पाथ। और कोई भी रे ऑफ लाइट है वह क्या करता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वह क्या करेगा, फिर उसी डायरेक्शन में वह रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यानी कि फिर वह उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कैसे है ये, जूम करके ऐसे बना लेते हैं, जूम करके। ये हो गया आपका कनकेव मिरर, सिंपल है एकदम। आपका ये हो गया पोल से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं फोकस, कैपिटल एफ। फिर यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ से तक का डिस्टेंस होता है उतना ही यहाँ से तक का डिस्टेंस होगा। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी अगर यहाँ से एफ कर लेते हैं, कोई भी अगर यहाँ से कोई अगर लाइन पास करता है, इस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करता है, देखिए यहाँ से अगर कोई लाइन पास करता है, उतना पूछा नहीं, यहाँ से लाइन पास करता है तो फिर यह इसी डायरेक्शन में फिर जाने लगता है। यानी कि कोई भी क्या है, कोई भी अगर लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो पुनः उसी डायरेक्शन में वह चला जाता है। जिधर से ऐसे ये रे ऑफ लाइट आ रहा है फिर उसी डायरेक्शन में यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद चला जाएगा। ये आपका सेकेंड रूल है। थर्ड रूल देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा। सेकेंड रूल ये कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ। अगर मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट है वह क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वह रिफ्लेक्शन होने के बाद वह फिर उसी पाथ में लौट जाता है। ये आपका सेकेंड रूल है। ठीक है, हम थोड़ा देखते हैं थर्ड रूल क्या है। रूल नंबर थर्ड, देखते हैं। A ray of light passes through the a ray of light passes through the focus of area of light passes through the focus of concave mirror becomes parallel to the passes through the focus of concave mirror becomes parallel to the principal axis to the principal axis। मतलब ये बताना चाह रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर वह क्या करता है, फोकस से पास करता है
तो वह क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, कनकेव मिरर बनाते हैं, यहाँ पे जो करके बनाते हैं कनकेव मिरर, छोटो करके बना लिया, छोटो करके बना लिया। फिर यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पोल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग फोकस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक फोकस, फिर यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमको क्या है, मेरा रूल यह कहता है यहाँ पे अगर फोकस है, यहाँ से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या करता है, फोकस से पार करता है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जैसे फोकस से पार करता है, जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट क्या करता है, फोकस से पार करता है, फोकस से अगर पार करता है तो वह रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जो कि प्रिंसिपल से दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल हो जाता है रे ऑफ लाइट। ठीक है, यही रूल नंबर 3 है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं रूल नंबर 4, इसको मिटा देते हैं, चलते हैं रूल नंबर 4 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, a ray of light which is incident to the pole of concave mirror form same angle after reflection। ठीक है, मतलब रूल नंबर 4 में ये बताना चाह रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है, अगर वह क्या करता है, अगर वह पोल के ऊपर इंसिडेंट होता है, अगर वह पोल के ऊपर पड़ता है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाता है। ठीक है, फ्रॉम सेम एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेम एंगल बनाता है। थोड़ा सा इसके क्लियर को हम देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे जो करके हम लोग बना लिए, ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो गया कनकेव मिरर, यहाँ से यहाँ तक आपका फोकस हो गया, फोकस यहाँ से यहाँ तक फोकस, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बता रहा है, कोई भी रे ऑफ लाइट है वह क्या कर रहा है, डायरेक्ट पोल ही पर पड़ गया, यानी कि सेंटर पर पड़ गया। पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन उसका हो जाएगा। ये इसका रे ऑफ लाइट का रे ऑफ लाइट यहाँ पड़ा, पढ़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हो गया। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का जो एंगल बनेगा यहाँ पे θ1 चाहे θ2 दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वही उसी चीज को हमने लिख दिया है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टू द पोल ऑफ कनकेव मिरर। मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट है जो क्या होता है, कनकेव मिरर के पोले में पड़ जाता है, मतलब इसके सेंटर में पड़ता है, वह हमेशा सेम एंगल, मतलब वह सेम एंगल बनाता है किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के
के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मतलब कहने का सेंस ये है कि इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में और रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, दोनों क्या है, सेम है। यानी कि θ1 बराबर θ2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं θ1 बराबर θ2, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई कमेंट्स हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग आसानी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई कमेंट्स हो तो उसको ज़रूर आप लोग टाइप करके लिख दें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।